नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बीएसपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जो इस समय एक्शन लिया है आकाश आनंद के खिलाफ और आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, दरअसल उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो है इस समय हो रही हैं। और आपको बता दें दर्शकों कि इस समय जिन जिन बातों को लेकर के स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है और ख़ास तौर से आपको बता दें बीएसपी पार्टी में भी इसको लेकर के चर्चा इस समय ज़ोरों पर है। सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर के फैसला लिया है, उनको जो पद से हटाया है, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएँ? क्या उनके बयान भाजपा के ख़िलाफ़ थे और भाजपा के ख़िलाफ़ होने की वजह से ही क्या एक दबाव की स्थिति थी? और ख़ास तौर पर उन्होंने जिस खुले अंदाज में, जिस खुले तौर पर अपने पक्ष को रखा था भरे मंचों से, जाहिर सी बात है कि इस वजह से कहीं ना कहीं जो बीएसपी के प्रति कई समाज की जो धारणा थी वो बदली है। चूँकि बीएसपी पार्टी ने इस समय जिस ढंग से कई मुद्दों को लेकर के, कई बातों को लेकर के अपने पक्ष को बदला है, जाहिर सी बात है कि इससे कई जो है आप कह सकते हैं कि राजनीतिक उम्मीदें जो है वो दूसरे समाज के लोग भी लगाए बैठे थे। लेकिन उसके बाद मायावती पर यह दबाव का बढ़ना, मायावती पर इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी स्थिति का बढ़ना, और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस ढंग से मायावती ने आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया। और हटाने के बाद जो पहली उनकी रैली हुई है दर्शकों, उस रैली में उन्होंने जिस ढंग से अपने पक्ष को रखा है उसे सुनने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या बातें बोली है वो आपको मैं इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए कि आखिरकार इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं। बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां, तो सभी विरोधी पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के जरिए बॉन्ड द्वारा काफी पैसा लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी पूंजीपति से नहीं लिया है, जिसकी अब जांच पड़ताल भी काफी चल रही है। और आप लोगों को मालूम है, मैंने बार बार ये कहा है कि हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की पार्टी है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपति और धरना सेठों से पैसा लेकर न पार्टी का संगठन चलाती है, न चुनाव आदि लड़ाती है। इसलिए हमारी पार्टी चुनाव में भी और संगठन को चलाने के लिए भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर तो संगठन को भी चलाती है, चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ख़ास तौर से जो दलित वोट बैंक है उस पर जो है
कब्ज़े की बात हो या फिर उस पर दावेदारी की बात हो, वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसको लेकर के कई अन्य राजनीतिक दल भी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर के इतनी ज़्यादा राजनीतिक अपवाद की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। फिलहाल आपको ये बता दें कि आकाश आनंद पर हुई इस कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि वो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अपने बयान जारी करे, अपने पक्ष को सामने रखे और ये बताने की कोशिश करे कि वो अब किस तरीके का राजनीतिक कदम उठाने वाले हैं और किस तरीके से अपने फैसले को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। वहीं दूसरी तरफ अब बीएसपी में क्या वाकई जो है दलितों की बात रखने वालों को लेकर के इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे, इस तरीके से उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये भी सवाल है। क्योंकि कई उनके समर्थक हैं जो इस बात से नाराज़ भी हैं कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि वो तो दलितों की हिमायत की बात कर रहे थे, दलितों के पक्ष की बात कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल जो बीएसपी की नीति है और ख़ास करके मायावती की जो खामोशी है वो कई बातों को दावत देती है और इसको लेकर के कई बार विपक्ष ने खुले तौर पर अपनी बातों को रखा भी है कि आखिरकार मायावती की इस राजनीतिक खामोशी के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्या मतलब निकाले जा सकते हैं और क्या वाकई उनके ऊपर एक दबाव है, एक परिस्थिति जो उनके ऊपर बनी हुई है, इस वजह से वो चुप रहती है। ये एक तरीके के कयास है और इसके आकलन जो है वो किए जाते रहें। लेकिन फ़िलहाल देखना होगा दर्शकों कि आखिरकार अब इस बयान के बाद क्या स्थिति पैदा होती है। लेकिन आइए मायावती के एक पक्ष को सुनिए। के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं,
तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो कुछ कहा है और जो कुछ अखबारों में छपा है, तो अखबारों में क्या छपा है कि देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां, तो सभी विरोधी पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के जरिए बॉन्ड द्वारा काफी पैसा लिया है। तो आपने सुना दर्शकों, अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इस फैसले के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल होगा बीएसपी में? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।